भूमि सर्वे में बहुत तरह का पैसा का घोटाला हो रहा है, पैसा के बल पर भूमि सर्वे हो रहा है। अच्छा, इसके पहले 17 हमारे तेजस्वी यादव भी शासन कर चुके हैं और उनके साथ आपकी भी पार्टी थी गठबंधन में, तो उस समय इसका समाधान क्यों नहीं? किसानों को सुविधाएं नहीं मिलती है, समय पर खाद बीज नहीं मिलता है, किसानों का 50,000 से 1 लाख रुपया तक का लोन माफ नहीं किया गया। नमस्कार, मैं अभी अनुमंडल कार्यालय नरकटियागंज के गेट पे मौजूद हूं और यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। आखिर क्या मकसद है, क्या मांग है इनका, आइए जानते हैं। आखिर प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने का क्या कारण, क्या मांग है? प्रधानमंत्री से हम लोग यही मांग है कि पूरे भारतवर्ष में अपराध बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार जुल्म हो रहा है, छात्रों को पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल रही है, नौजवानों को काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों को सुविधाएं नहीं मिलती है, समय पर खाद बीज नहीं मिलता है, किसानों का 50,000 से 1 लाख रुपया तक का लोन माफ नहीं किया गया और कारपोरेट घराने का 16,000 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। किसानों को जेल भेजा जा रहा है, किसानों को कोई सरकार से सुविधा नहीं मिल रही है, राशन की राशन तमाम इंदिरा आवास वगैरह में बिना पैसा का काम नहीं होता है। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा है? बहुत जगह राशन में बहुत कमी आ रही है, बहुत तरह के सरकार द्वारा छाटा जा रहा है, छटनी ग्रस्त हो रहा है, लोगों को छटनी हो रहा है, तमाम तरह के कुछ न कुछ भेदभाव ला करके उसको छाटा जा रहा है। तो सरकार के जो 12 महीना राशन लोगों को मिलता है, 12 महीने का 12 महीना में 11 ही महीना मिलता है, उसमें भी घटतौली होता है, घटतौली होती है, घटतौली। सरकार के द्वारा तो कहा जा रहा है कि जो लोग छट रहे हैं वो राशन के लायक नहीं है, अमीर है। वो लोग भी सरकार एक तरफ कहती है कि 10 लाख रुपया तक के लोगों को लगता है कि वो लोग अमीर आदमी हैं और सरकार का टैक्स देंगे। जो 10 लाख 9 लाख के नीचे हैं वो तो गरीबी रेखा में ही आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे है, उनको भी रेखा के नीचे उनको भी छाटा जा रहा है, उन्हें जबकि नहीं छाटना चाहिए। अच्छा, अभी जो भूमि सर्वे हो रहा है उसके बारे में? भूमि सर्वे में बहुत तरह का पैसा का घोटाला हो रहा है, पैसा के बल पर भूमि सर्वे हो रहा है। तमाम अंचलों में सभी कर्मचारी, सरकारी अमीन तथा सीओ के द्वारा ये सर्वे के नाम पर पैसा का लूट किया जा रहा है। पैसा का यह सुधार नेताजी कैसे होगा? यह सुधार पूरे गांव घर घर में जाकर के डोर टू डोर घूमने पर होगा। सरकारी कर्मचारी जाकर के, अमीन जाकर के नक्शा लेकर के पूर्वजों का जमीन को देख करके सही सलामत काम करें, बिना पैसा का, बेरिश्वत का। एक और चीज आप बोले हैं कि आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी आवास योजना का जो पहले लाभ मिलता था, जो आवास बंद हो गया है, उसमें भी पैसा जो देते हैं उनका नाम आता है, जो पैसा नहीं देते उनका नाम नहीं आता है। इंदिरा आवास आयोग और बीडीओ के द्वारा नाम काट दिया जाता है। अच्छा, इसके पहले 17 हमारे तेजस्वी यादव भी शासन कर चुके हैं और उनके साथ आपकी भी पार्टी थी गठबंधन में, तो उस समय इसका समाधान क्यों नहीं किया गया? उस समय समाधान नहीं कि सरकार सही ध्यान नहीं देता, सरकार में अफसरशाही बढ़ गया है, सरकार के पदाधिकारियों पर निरंकुश नहीं है। सरकार के पदाधिकारी जो भी हैं बिहार सरकार के निरंकुश हैं, निरंकुश उन पर होनी चाहिए पैसा के घोटाला में। तो सत्ता में आपके विधायक विधानसभा में बैठते थे ना, आवाज उठाए हैं? हमारे भी विधायक बैठते थे लेकिन उनका नहीं चलता था, उस समय भी लोग विपक्ष में उपाय लगाया है। 17 में तो आपका शासन रहा है ना, इससे पहले सरकार में लोग उसका हमेशा उजागर किए हैं, जहाँ भी घपला घोटाला होता है वहाँ उजागर किया जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस समय या कभी भी पब्लिक से अगर कोई गलती होता है और पब्लिक में मारपीट, दंगा फसाद, झगड़ा लहड़ अगर होता है तो प्रशासन इसके लिए और सरकार कार्रवाई करने के लिए हैं और इन लोगों को सजा देने के लिए प्रशासन का सहारा लिया जाता है। और सरकार में बैठे प्रशासन के तमाम लोग अगर भ्रष्टाचार, घोटाला जो अभी बताए कि जमीन सर्वे पर तमाम प्रकार के घोटाला हो रहा है, तो इसका सुधार कैसे होगा? इन पर कार्रवाई कौन करेगा? पब्लिक करेगा या कोई ऊपर के पदाधिकारी? नहीं, सरकारी कर्मचारी ही करेंगे। सरकार जब ऊपर से टाइट होगी, बिहार सरकार, पटना की सरकार, तो जिला स्तर पर भी टाइट होगा। यहाँ के एसपी डीएम टाइट करेंगे, डीडीसी टाइट करेंगे। जब तक डीएम लगाम नहीं लगाएंगे तब तक यहाँ के सीओ कर्मचारी पर कोई लगाम नहीं है, कोई यहाँ के थाना प्रभारी पर लगाम नहीं है। जब तक ऊपर एसपी डीआईजी पर लगाम नहीं होगा तब तक यहाँ के थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ पर कोई लगाम नहीं होगा। अच्छा, तो इसके लिए तो यहाँ का राज्य सरकार न जिम्मेवार है, तो फिर प्रधानमंत्री का पुतला? प्रधानमंत्री का पूरे देश का सवाल है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं तो पूरे राज्यों में इसकी समीक्षा करेंगे और उसका सही देख करके सही निदान करेंगे। हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, कन्या ब्याह में लूट फूट हो रहा है। अच्छा, इस पर रोक लगाया जाए, मैं यही चाहूंगा सरकार से। तो क्या आप लोग आवाज उठाने से रोक लग जाएगा? नहीं, आवाज हम तो मांगे नहीं करेंगे जी। चाहेंगे कि पदाधिकारी जो है सुधर कर अपना काम करे और सरकार ऊपर अंकुश लगावे।
अच्छा, जो अनुदान मिल रहा है कन्या विवाह के लिए वो नहीं मिल रहा है। ना उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है, उसमें लोग खसोट कर रहा है सब। जो 40 से 50 हजार मिल रहा होगा, 30-40 हजार रुपया मिला, 10 हजार लोग ऊपर से ऊपर खा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है और यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो है पुतला दहन किया है और इनकी काफी सारी मांगे हैं और अपनी मांगों को यहाँ पे रख रहे थे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।